खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आसाराम की। आसाराम जिनके केस में अब नया मोड़ आ गया है। आसाराम की सबसे बड़ी राजदार शिल्पी ने कहा है कि वो आसाराम से कभी मिली ही नहीं। शिल्पी ने यह भी कहा कि पीड़ित लड़की ने जो भी आरोप लगाए हैं सब गलत हैं। शिल्पी ने जमानत याचिका दाखिल की है। जोधपुर पुलिस जिस शिल्पी को ढूंढ रही है उसने जोधपुर सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी डाल दी है। अपनी जमानत अर्जी में चश्मे लगाने वाली इस महिला ने अपने को अविवाहित बताया है। जमानत अर्जी में लिखा है, आसाराम आश्रम के संचालिका के पद पर काम करने के दौरान मुझसे आसाराम कभी नहीं मिले और न ही मैंने कभी उनसे बात की। मैंने आसाराम के सेवादार शिवा से भी कभी फोन पर बात नहीं की। जबकि पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है कि आसाराम तक उसे ले जाने वाली यही शिल्पी ही थी। लेकिन शिल्पी कहती है, कथित घटना के दिन मैं मनाई आश्रम में मौजूद नहीं थी। पीड़ित लड़की ने शिल्पी को छिंदवाड़ा आश्रम का वार्डन बताया है, जबकि शिल्पी ने लिखा है, मैं पिछले 6 महीने से गुरुकुल में संचालिका के पद पर हूँ। मैं गुरुकुल छात्रावास की वार्डन नहीं हूँ। पीड़ित लड़की मेरे नियंत्रण में नहीं थी। शिल्पी की जमानत याचिका से पहली बार पता चला है कि उसका असली नाम संचिता गुप्ता है और वो शादीशुदा नहीं है। जमानत याचिका में लिखा गया है, संचिता गुप्ता उर्फ शिल्पी, पुत्री MP गुप्ता। शिल्पी ने अपने को गुरुकुल संत श्री आसाराम, परासिया रोड, छिंदवाड़ा का निवासी बताया है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर शिल्पी है कहाँ? उसने अपने गांव या शहर का नाम क्यों नहीं बताया? अगर शिल्पी बेदाग है तो फिर पुलिस के सामने आने से क्यों बच रही है? ललित शर्मा, जोधपुर, इंडिया न्यूज। आसाराम को आपने प्रवचन देते, मंच पर नाचते भी देखा होगा। गिरफ्तारी के बाद आसाराम को आपने पुलिस से घिरे कोर्ट और जेल जाते भी देखा होगा। लेकिन अब आसाराम की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में आसाराम के बाल बिखरे हैं, होश उड़े हुए हैं। आपने आसाराम की ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं देखी होगी। बिखरे बाल, चेहरे पर हताशा और डर का भाव। जेल में बंद आसाराम की ये तस्वीर तब की है जब उन्हें MRI टेस्ट के लिए लाया गया था। डरे डरे से आसाराम की ये तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे टेस्ट करने वाले डॉक्टर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आसाराम की बोलती बंद है। दरअसल आसाराम ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए अदालत से मांग की थी कि उन्हें घर का खाना और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, जिसके बाद अदालत ने आसाराम के हेल्थ चेकअप का आदेश दिया था। अदालती आदेश के बाद आसाराम को MRI टेस्ट के लिए जोधपुर के MDM अस्पताल लाया गया। आसाराम को जैसे ही इस MRI मशीन के सामने लाया गया, उनके होश उड़ गए। आसाराम ने तो इंजेक्शन लेने से भी इनकार कर दिया। इसी टेस्ट के आधार पर अदालत को यह तय करना है कि आसाराम की मांग मानी जाए या नहीं। आसाराम की इस मेडिकल रिपोर्ट पर अब 12 तारीख को सुनवाई होनी है। ललित सिंह, जोधपुर, इंडिया न्यूज। आसाराम के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली लड़की बड़ा बनकर आसाराम को जवाब देना चाहती है। पीड़ित लड़की ने कहा कि उसने अपने चकनाचूर हो गए, सपने उसके चकनाचूर हो गए हैं, लेकिन वो हारने वाली नहीं है। सुनिए पीड़ित लड़की क्या कह रही है। मेरी जिंदगी पहले जैसे नहीं रही। वह रात मेरी जिंदगी में कहर बनकर आई। कभी नहीं भूल पाऊंगी मैं वह सब। आसाराम ने हमारे सपने चूर कर दिए। कल तक मैं CA बनना चाहती थी, लेकिन अब IAS ही बनूंगी ताकि ऐसे लोगों को सबक सिखा सकूं। इसके लिए चाहे मुझे कितना भी कड़ा संघर्ष क्यों न करना पड़े, बस ये बुरा वक्त गुजर जाए।